पोर्स क्यों होते हैं? रियल रीजन, नो कंफ्यूजन। लोग अक्सर बोलते हैं कि पोर्स ओपन हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो फिर पोर्स बड़े क्यों लगते हैं? क्या है इसके पीछे का रीजन? अगर आप भी ओपन पोर्स, ऑयली स्किन, ब्लैक हेड और व्हाइट हेड से परेशान हो तो उससे पहले उसका कारण जानना जरूरी है। कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन जानने से पहले उसके पीछे का रीजन जानना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या है इसके पीछे का रीजन और इन रीजन को जानने के बाद हम किस तरह से इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीनाक्षी, आप देख रहे हैं मीनाक्षी एक सोच। आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। आई होप आप बने रहेंगे मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे, क्योंकि ये हमारी स्किन के नेचुरल होल्स हैं, इनका होना भी जरूरी है। अगर ये आपको देखने में बड़े लगते हैं तो ये प्रॉब्लम मानी जाती है। इसका मेन काम होता है ऑयल को बाहर लाना और स्वेट को निकालना, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए पोर्स होना नॉर्मल है, लेकिन उनका बड़ा दिखना एक तरह की प्रॉब्लम माना जाता है। इसका कारण जानेंगे, उसके बाद हम इसका सलूशन भी जानेंगे। बने रहिएगा एंड तक वीडियो में मेरे साथ। जब स्किन हमारी ज्यादा ऑयल बनाती है तो उससे हमारी स्किन धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाती है। अगर ऑयल की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो डस्ट जो है उसमें फिल हो जाएगी, जिससे कि पोर जो है वो स्ट्रेच हो जाते हैं और देखने में आपको बड़े लगते हैं, जिससे कि स्किन देखने में लगती है खराब। जब पोर के अंदर प्रेशर पड़ता है तो वो स्ट्रेच हो जाता है। वो स्ट्रेच होने की वजह से ही वो हमें बड़ा दिखता है। वो बड़े नहीं होते हैं, वो स्ट्रेच हो जाते हैं। नेक्स्ट रीजन इसका सन डैमेज है। जब सन की यूवी रेज स्किन के ऊपर पड़ती हैं तो वो भी स्किन को डैमेज करती हैं। यूवी रेज होती हैं वो स्किन के अंदर जाकर के जो कोलेजन है उसको डैमेज कर देती हैं। सिंपली सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कोलेजन है क्या। इसी कोलेजन की वजह से हमारी स्किन यूथफुल दिखाई पड़ती है और यूवी रेज की वजह से स्किन का कोलेजन कम होता है, जिस वजह से स्किन हो जाती है ढीली, स्किन के ऊपर आ जाती है पिगमेंटेशन और तरह तरह की प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इसका रीजन है एजिंग। एजिंग की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि एजिंग की वजह से कोलेजन, हमारी स्किन जो है वो कोलेजन कम बनाती है। रिजल्ट क्या होता है? स्किन हो जाती है लूज और उसकी इलास्टिसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। और जितनी स्किन हमारी टाइट होगी उतने ही पोर्स छोटे दिखाई पड़ेंगे, जितनी स्किन लूज होगी उतने ही पोर्स थोड़े स्ट्रेच दिखाई पड़ते हैं। अभी तक हमने जान लिया कि कौन कौन से कारण हैं जिस वजह से पोर्स जो हैं वो बड़े दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेच हो जाते हैं, इस वजह से वो हमें बड़े दिखाई पड़ते हैं। अब हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हम करते हैं जिस वजह से पोर्स हमारे स्ट्रेच होते हैं। इसका रियल रीजन हमारी डेली रूटीन भी हो सकती है। हम अपनी डेली रूटीन में कई ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं, कई चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से पोर्स हमारे बड़े दिखाई पड़ते हैं। अगर आप स्किन को ज्यादा वॉश करते हैं, ओवर वॉशिंग से स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, होने से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है। हम सोचते हैं कि हम अगर चेहरे को बार बार धोएंगे तो ऑयल की प्रोडक्शन कम होगी। जी नहीं, ऐसा नहीं है। उससे ऑयल की प्रोडक्शन और ज्यादा होती है, जिससे पोर्स स्ट्रेच होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप हैवी क्रीम्स लगाते हैं, हमें ये भी कंफ्यूजन रहता है कि अगर हम क्रीम्स हैवी लगाएंगे तो उससे भी हमारे पोर्स ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, उससे हमारे स्किन के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। इस वजह से डर्ट जो है वो जम जाती है और हमारे पोर्स धीरे धीरे स्ट्रेच होने शुरू हो जाते हैं और वो देखने में काफी ज्यादा बुरे लगते हैं। ये सब रीजन मिल करके हमारी स्किन को खराब करते हैं। अगर हम इन हैबिट्स को इम्प्रूव करें, इनको ठीक करने की कोशिश करें तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लैक हेड्स और पोर के बीच का कनेक्शन। जब पोर्स कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है तो बन जाते हैं वो ब्लैक हेड्स। हम इसे निकालते हैं। जब हम ब्लैक हेड्स को रिमूव कर देते हैं तो वो जगह जो है वो ओपन हो जाती है, जिस वजह से पोर्स स्ट्रेच हो जाते हैं, इसीलिए वो ज्यादा बड़े दिखाई पड़ते हैं। ऑयल, डर्ट, सन और एज दैट इज इक्विवेलेंट टू ओपन पोर्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि पोर्स खुलते हैं, वो स्ट्रेच नहीं होते हैं। आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नेचुरल तरीके से पोर्स को कम करने का रूटीन। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी मॉर्निंग रूटीन से।
हम अपनी रूटीन को फॉलो करने वाले हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ। जी हाँ, नेचुरल इंग्रेडिएंट जो हैं वो हमें लॉन्ग लास्टिंग असर दे करके जाते हैं, जिनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। सो चलिए किस तरह से हम अपनी मॉर्निंग रूटीन को शुरू करेंगे। शुरुआत करते हैं हम अपनी स्किन की क्लींजिंग से। क्लींजिंग हम नेचुरल इंग्रेडिएंट से करेंगे जो कि स्किन को डीपली क्लीन करेगी। इसके लिए हम यूज़ करने लगे हैं कच्चा दूध और साथ में उसमें हम मिक्स करेंगे बेसन को। जी हाँ, ये दोनों चीज़ें नेचुरल हैं और स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं और स्किन को डीपली क्लीन कर देती हैं। आपने ये करना है, बेसन और थोड़ा सा दूध लें, उसको मिक्स कर लें और अपने चेहरे के ऊपर हल्की फुल्की सी मसाज करें। फिर अपने चेहरे को वॉश कर लें। हल्का फुल्का सा मसाज करके अपने चेहरे को क्लीन करना है, ज़्यादा उसको रगड़ना नहीं है। जैसे कि गर्मी का सीज़न आ गया है, आप आइस को भी यूज़ कर सकते हैं। इनमें अपने लिए आइस थेरेपी को करें। आइस थेरेपी कैसे करनी है, कोई भी आप हैंकी ले लें, उसमें 1-2 क्यूब्स आप आइस की लें और उसके साथ अपने चेहरे के ऊपर इस तरह से रब करें हल्का फुल्का सा। ये बहुत अच्छा असर डालते हैं हमारे चेहरे के ओपन पोर्स के लिए। क्लींजिंग के लिए आप रोज़ वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ वाटर का स्प्रे करें और हल्का हल्का सा इसको टैप इस तरह से करें, उससे भी हमारे चेहरे की क्लींजिंग अच्छे से हो जाती है। ये स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ, इनमें से कोई भी एक स्टेप को आप इस्तेमाल करके अपने चेहरे की क्लींजिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है और हमारे घर पर आराम से हमको मिल जाते हैं। मैं इस वीडियो में आपके साथ वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो हमें आराम से अपने घर पर मिल जाती हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो रोज़ वाटर है वो नेचुरल है, हमारी स्किन को इवन टोन करता है, स्किन को टाइट करता है और चेहरे के ऊपर ग्लो लेकर के आता है। जब भी आप सुबह उठते हैं अपने चेहरे के ऊपर रोज़ वाटर के साथ स्प्रे करें, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका चेहरा काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लगना शुरू हो जाएगा। तो जब आपने चेहरे की क्लींजिंग कर ली है तो अब हमने करना है अपने चेहरे को मॉइस्चराइज। अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप चेहरे को मॉइस्चराइज करते हैं तो आपका चेहरा सारे दिन के लिए रेडी हो जाता है। और उसके बाद आपने सनस्क्रीन को लगाना नहीं भूलना है। सनस्क्रीन स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने ये कभी नहीं सोचना है कि हम घर पे हैं और हमें सनस्क्रीन नहीं लगाना है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सनस्क्रीन से रिलेटेड वीडियो मैंने डाली हुई है, उसको आप ज़रूर चेक करें। उस वीडियो में आपको पता लगेगा कि सनस्क्रीन का चेहरे के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको ज़रूर चेक करें और आप जानें कि सनस्क्रीन किस तरह से हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सो इसलिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग रूटीन को आपने बहुत अच्छा रखना है। ये बहुत ही सिंपल है, कोई भी हार्ड नहीं है। होते हैं तो एक अपनी रूटीन बना करके रखें, जैसे कि 1 वीक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं बेसन और कच्चे दूध को अपने चेहरे के ऊपर, उससे क्लींजिंग करें। सेकेंडली, नेक्स्ट वीक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं रोज़ वाटर का स्प्रे चेहरे के ऊपर करें, उससे भी आपको काफ़ी अच्छा फ़र्क महसूस होगा। आपकी हैबिट का पार्ट होता जाएगा और आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा। जब भी आप सुबह उठे चेहरे के ऊपर आप रोज़ वाटर का स्प्रे कर लें, थोड़ा थोड़ा सा उसको टैप कर लें। जब भी आप फ्री हों तो अपने चेहरे के ऊपर आइस थेरेपी कर लें, जो आपकी चेहरे के लिए बहुत अच्छी है, आपको फ्रेश लुक देगी। जब भी आप किसी फंक्शन पार्टी पर जा रहे हैं तो आइस थेरेपी करें। उससे क्या होगा कि आपके फेस के ऊपर जो मेकअप है काफ़ी देर तक टिका रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा और चेहरा ग्लोइंग भी लगता है। रूटीन में हमने जाना कि सबसे पहले हमने चेहरे की क्लींजिंग करनी है, उसको मॉइस्चराइज करना है, साथ ही साथ हमने सनस्क्रीन लोशन ज़रूर लगाना है। अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप कोई भी सनस्क्रीन ले आएँ, अच्छी क्वालिटी का हो और उसको अपने चेहरे पर ज़रूर अप्लाई करें। ये मत सोचें कि आप घर पर हैं, क्योंकि यूवी रेज, सन की रेज जो हैं वो विंडो से भी आती हैं, इसलिए आपने घर पर रहते हुए भी सनस्क्रीन को इस्तेमाल ज़रूर करना है। जैसे कि आप टीवी देखते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन चलाते हैं, तो उससे भी आपके चेहरे के ऊपर रेस पड़ती हैं और आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत होती है, इसलिए इन चीज़ों को इग्नोर मत करें। सो अब हम आ रहे हैं नाइट केयर रूटीन के ऊपर। नाइट केयर रूटीन कैसी हो जिससे कि हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाएं। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो पहले मैं बात करती हूँ डीप क्लींजिंग की। डीप क्लींजिंग किस तरह से हो ताकि चेहरा आपका नीट एंड क्लीन हो जाए। कच्चा दूध जो है एक तरह से हमारे लिए वरदान है। कच्चे दूध से अगर आप अपने चेहरे को क्लीन करते हैं तो आपका चेहरा डीपली क्लीन होता है। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो फेस वॉश आप ले लीजिए, उससे अपने चेहरे को ज़रूर वॉश करें। रात को सोने से पहले चेहरे को ज़रूर धोएं। इससे आपकी डर्ट हटती है, ऑयल जो एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करती है स्किन वो भी रिमूव हो जाता है, जिससे कि हमारे पोर्स टाइट होते हैं, स्किन अच्छी होनी शुरू हो जाती है।
अगर आप इस रूटीन को इस्तेमाल करते हैं, इसको अपनी रूटीन का पार्ट बनाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी स्किन अच्छी होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हम नेचुरल इंग्रेडिएंट को यूज़ कर रहे हैं, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये चीज़ें धीरे धीरे हमारे चेहरे के ऊपर असर डालती हैं, इनका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। अगर आप इस रूटीन को अपनी लाइफ का पार्ट बना करके चलते हैं तो आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा। पोर्स को टाइटन और ऑयल को कंट्रोल करने का एक और बेस्ट तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि बहुत अच्छा है। जी हाँ, हमारे फ्रिज में, हमारे रसोई घर में हमें आमतौर पर मिल जाता है, हम उसको डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, हम यूज़ करते हैं टोमेटो को, यानी कि टमाटर। टमाटर हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। इसको आप हाफ काट लीजिए और उसको अपने चेहरे के ऊपर रब करें। वीक में 2 से 3 बार इसको अपने चेहरे के ऊपर रब करें, उससे आप काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस करेंगे। उससे एक तो चेहरे के ऊपर ग्लो आता है, दूसरा जो है पिगमेंटेशन कम होनी शुरू हो जाती है और पोर्स टाइट होते हैं, और जो चेहरे का ऑयल है वो भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाली हूँ, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल स्किन के लिए बहुत अच्छी है। थोड़ा सा एलोवेरा जेल लें, चेहरे के ऊपर मसाज करें, हल्की फुल्की सी मसाज करें, उससे आपका चेहरा काफ़ी अच्छा हो जाता है। को लगाकर उसको छोड़ दें और आप देखेंगे सुबह उठ करके जब आप अपने चेहरे को हाथ लगाएंगे तो आपको बेबी सॉफ्ट स्किन आपकी महसूस होगी। हमारी स्किन होती है रिपेयर और चेहरे पर आती है टाइट। वीक में एक बार अपने चेहरे के ऊपर मुल्तानी मिट्टी का पैक जरूर लगाएं, उसमें रोज वाटर को मिक्स कर लें और चेहरे के ऊपर उसको लगाएं, और जब वो हल्का सूखने लगे तो अपने चेहरे को वॉश कर लें। आप देखेंगे कि आपको काफ़ी अच्छा असर महसूस होगा, एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस होना कम हो जाएगा और पोर्स धीरे धीरे टाइट होने शुरू हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया एक बहुत ही क्यूट सी रूटीन, जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो नेचुरल तरीके से आप अपनी स्किन को अच्छा बना सकते हैं। आई होप वीडियो आपके काम आएगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। सो ऐसे ही और ब्यूटी एंड स्किन केयर रूटीन को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उससे मोटिवेशन मिलता है। मिलती हूँ आपको आगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।